नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं बीजेपी में और वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन 17 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचने का नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी बनारस से यहां पर पहुंचेंगे। 12 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, यानी कि परसों की बात हम बता रहे हैं, नतीजों के बाद की। तो 3 बजे के बाद वो जाएंगे वाराणसी और 17 मई को 3 बजे के बाद वाराणसी में होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन कल नतीजों के बाद 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में होंगे तो वो वहां पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और 17 की शाम को वडोदरा जाएंगे, यानी कि सीधे बनारस से वो वडोदरा पहुंच जाएंगे और सुबह 10 बजे वो दिल्ली में होंगे। 12 बजे संसदीय बोर्ड की बेहद अहम बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन कल की अगर बात करें तो परसों की बात हुई है। कल जब नतीजों के वक्त नरेंद्र मोदी वाराणसी पर परसों रहेंगे और कल रहेंगे पूरी तरह से वडोदरा के बाद शाम को वो पहुंचेंगे अहमदाबाद और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो सिर्फ एक दिन बचा है चुनावी नतीजा आने में। एक दिन भी क्यों, बस आज की शाम और आज की रात वोटों की गिनती कल सुबह शुरू हो जाएगी। दोपहर तक तस्वीर सारी की सारी साफ हो जाएगी कि दिल्ली के गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, इसकी रूपरेखा भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। चुनाव नतीजे आने में बस एक दिन बाकी, लेकिन बीजेपी में अभी से शुरू हो गई मोदी की ताजपोशी की तैयारी। चुनाव नतीजे आए नहीं, लेकिन जीत का भरोसा ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी है। मिठाइयां बन रही हैं, टेंट सज रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, हर तरफ नमो नमो है। यह सब हो रहा है 16 और 17 मई के लिए। 16 मई यानी कल लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक सारे नतीजे आएंगे। जीत का भरोसा है तो जश्न तो बनता ही है। एग्जिट पोल ने केंद्र में मोदी सरकार की भविष्यवाणी कर दी है, लिहाजा वक्त जाया ना करते हुए बीजेपी नेताओं ने सरकार का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए नरेंद्र मोदी गांधीनगर से कैसे आएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कल यानी वोटों की गिनती के दिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार सबसे पहले वडोदरा जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वडोदरा की रैली के बाद कल शाम तक मोदी अहमदाबाद लौट आएंगे। 17 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में चुनावी नतीजे की समीक्षा होगी और बहुमत की स्थिति में ये तय किया जाएगा कि संसदीय दल की बैठक कब बुलाई जाए, क्योंकि इसी बैठक में मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। 16 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद 17 मई को नरेंद्र भाई मोदी ये दिल्ली आए और उसी दिन मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर हम ये तय करेंगे कि कब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाए, ताकि नरेंद्र भाई को औपचारिक रूप से नेता के रूप में चुना जा सके। फैसले लेने के लिहाज से संसदीय बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च संस्था है। राजनाथ सिंह के मुताबिक इसी बैठक में 17 मई को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर चर्चा होगी। ये तय होगा कि सीनियर नेताओं का मोदी सरकार में क्या रोल होगा। इसी बैठक में गुजरात में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला होने की भी उम्मीद है। सीएम कौन? गुजरात के सीएम के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब मैं बुलाऊंगा तब उस समय विचार और 17 तारीख को वो बैठक करने का हमने फैसला किया। इसकी क्या भूमिका होगी इस संबंध में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे भी हम लोग
अनौपचारिक तरीके से भी बैठेंगे और उसमें सबकी भूमिका के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अभी नतीजे आए नहीं और ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई। कहीं 2004 जैसी स्थिति हुई तो क्या होगा? अगर एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए तो क्या होगा? बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बीजेपी को बहुमत मिलना तय है। पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि हम क्यों मान लें, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलने जा रही है। इसलिए मानने का कोई प्रश्न नहीं है। ऑप्शन का प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये दो टूक शब्दों में कि हर कीमत पर नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। साफ है बीजेपी आत्मविश्वास से लबालब है और यह आत्मविश्वास पैदा किया है नरेंद्र मोदी ने, वरना 9 महीने पहले तक जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खोई नजर आ रही थी, अचानक अगर वो सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है तो इसमें बड़ा योगदान मोदी का ही है। बहरहाल एक दिन का इंतजार बाकी है। कल सब ईवीएम खुलेंगे तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आएंगे तो उनका शाही स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक करीब 25,000 बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं नरेंद्र मोदी के साथ होंगे और 5 जगहों पर नरेंद्र मोदी का जोरदार जबरदस्त स्वागत करने की तैयारियां हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जोश को देख लीजिए। अंदाजा लग गया होगा कि कल अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर असली नतीजों से मुहर लग गई तो दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न का क्या आलम होगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में महज चंद कदमों से दिल्ली की गद्दी से दूर रह गई बीजेपी ने लोकसभा की कामयाबी के जश्न की पूरी तैयारी कर ली है। बस देर इस बात की है कि ईवीएम से निकलने वाले नतीजे एग्जिट पोल पर मुहर लगा दें। जीत का जश्न तो पूरी दिल्ली में मनेगा ही, साथ ही साथ मोदी की ताजपोशी की भी खुशियां मनाई जाएंगी। दिल्ली बीजेपी ने 16 मई को की है बड़े जश्न की तैयारी। यही नहीं, चुनाव नतीजों के बाद मोदी जब पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके भव्य स्वागत की योजना भी दिल्ली बीजेपी ने बना ली है। जश्न की तैयारियों को आखिरी रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की बुधवार को एक मीटिंग हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल भी पहुंचे। मीटिंग के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि बीजेपी 2 दिनों तक दिल्ली में जश्न मनाएगी। 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आने के समय और चुनाव के नतीजे आने तक हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यालय पर और हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय पर अनेक प्रकार की हर्षोल्लास की गतिविधियां हों, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज मिलकर यहाँ चर्चा की है। खुशी का वातावरण है। बैठक में तय किया गया कि जीतने के बाद जब भी नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर तक करीब 25,000 कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता ऑटोमेटिकली ही बहुत उत्साहित है और सभी कार्यकर्ताओं ने पहले से मन बना रखे हैं कि हम जिले लेवल पे, मंडल लेवल पे पूरे उत्साह के साथ इस खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि मोदी जी उस दिन आने वाले हैं तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने की बात थी। उस विषय में मुख्य रूप से आज सब लोगों को बुला। आखिरी दौर का जब चुनाव समाप्त हुआ और जो रुझान सामने आए, तभी से देश के और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जश्न का इल्म हो गया था और अच्छे दिन आने वाले हैं और इसलिए अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। इसलिए हमारा मन पहले से ही जश्न उल्लास के अंदर है। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो यहाँ बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शिरकत करेंगे, जहां ताजपोशी के तौर तरीके पर फैसला होगा। दिल्ली हवाई अड्डे से बीजेपी के दफ्तर तक मोदी को लाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने भव्य इंतजाम किया है। पार्टी के मुताबिक एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर का यह सफर रोड शो में तब्दील होगा, यानी वाराणसी जैसा नजारा 17 मई को दिल्ली में भी नजर आएगा। हर तरफ नमो नमो नजर आएगा। 16 मई के नतीजे चाहे जो हों, बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जिस तरह के तामझाम जुटाए जा रहे हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी को यकीन हो गया है
कि अच्छे दिन आ चुके हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। तो बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नतीजे हालांकि कल आएंगे और दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कहीं किसी तरह की जश्न में कमी न रह जाए। पटाखों का इंतजाम किया गया है। 2500 किलो लड्डू दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बनाए जा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तो जैसे बारात आने की तैयारियां चल रही हों। जब पूरा देश आपके पसंदीदा चैनल आज तक पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देख रहा होगा, बीजेपी दफ्तर के इस हॉल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी टीवी स्क्रीन से चिपके होंगे। कारीगर लगे हुए हैं, महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है ताकि पार्टी नेता आराम से चुनावी नतीजों को देख पाएं। लेकिन इस वक्त आपको हम दिखा सकते हैं, ये है अशोक रोड स्थित बीजेपी का वो मुख्यालय जहां पर भव्य तैयारियां इस वक्त 16 मई के लिए चल रही हैं। कारीगर लगे हुए हैं और ये जो हॉल आपको इस वक्त दिख रहा है, ये वो हॉल रहने वाला है जहां पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे उस 16 मई के दिन। देखिए, ऐतिहासिक दिन 16 मई का है और इस बार मोदी सरकार, इसलिए ये सब तैयारियां हैं। यहाँ पर आप सब लोगों के केबिन्स बनेंगे और सभी चैनल को बराबर का स्पेस मिलेगा। सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। 9 से 1 बजे तक का समय रहेगा। उस समय आपके जो स्टूडियो से लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एक तरफ बीजेपी दफ्तर के मीडिया हॉल को तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभी से जश्न के मूड में हैं। ये कार्यकर्ता कल एक मीटिंग कर इस बात की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं कि नतीजों के बाद जश्न कैसे मनेगा। हमारे काफ़ी लोग और एक अच्छा, आपको जो अभी कभी दिल्ली ने देखा, एक अच्छा जश्न देखने को मिलेगा और होपफुली मोदी जी भी हमारे साथ उसमें हम रहेंगे, दिल्ली में बढ़िया रहेंगे। बीजेपी के युवा मोर्चा में सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मिठाई का इंतजाम कौन करेगा और पटाखे कौन कहां से लाएगा। बताया जाता है कि मोतीचूर के लड्डुओं के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, पटाखे खरीद लिए गए हैं और बैंड बाजा भी तैयार है। दिल्ली की जितनी भी शॉप है शायद उस दिन सारी खाली हो जाएं। इतना जश्न और इतनी खुशी का माहौल बनेगा पूरी दिल्ली और पूरे देश में कि हम तो चाहेंगे पूरे देश और दिल्ली के ही पटाखे फोड़ दिए जाएं। बीजेपी खुशी से फूली नहीं समा रही, जगह जगह बैठक चल रही है। पार्टी को भरोसा है कि ये जश्न जारी रहेगा क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का ही परचम फहराएगा। बीजेपी एक अरसे से सत्ता से बाहर रही है, इसलिए जश्न के लिए उसकी उत्सुकता, उसका उत्साह समझा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई एनडीए की सरकार बनने वाली है तो इस जश्न के बाद जनता को इंतजार उस जादू की छड़ी का भी रहेगा जिसके आधार पर जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे। कैमरा पर्सन अभय के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में इंतजाम आपने देखे, जबरदस्त इंतजाम यहां पर जश्न के किए गए हैं और कल नतीजे आने। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही ये हाल है, बल्कि देश भर में जश्न की तैयारियां बीजेपी दफ्तर में चल रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और इसी तरह की कुछ तैयारियां देखने को मिली हैं मुंबई और रायपुर में। दमदार एग्जिट पोल और 10 साल बाद सत्ता में तय वापसी, दोनों हाथ में लड्डू और अच्छे दिन आने में बस कुछ घंटों का इंतजार है। चुनाव पर चर्चा तो चाय पर हो सकती है, लेकिन जीत का जश्न लड्डुओं के बिना अधूरा होगा। इसलिए 16 मई की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मुंबई हो या दिल्ली, दनादन लड्डू बन रहे हैं। तमाम सर्वेक्षण, तमाम एग्जिट पोल्स ने इशारा अपना साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनने वाली है और शायद यही वजह है कि सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया है। जश्न के लिए इस वक्त हम मुंबई के गिरगांव इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर लड्डू बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। 4 टन लड्डू, 4000 किलो लड्डू का ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। जनता का आत्मविश्वास ये हमको सब करवा रहा है। जनता ने पिछले 6 महीने से तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूरे राज्य में मिठाई बांटने का कार्यक्रम रखा है।
यहाँ लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी और इमरती बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तन मन धन से जुटे हैं। शुगर फ्री मिठाई का बंदोबस्त भी किया गया है। बीजेपी पार्टी ने दिया है मिठाई बनाने का ऑर्डर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उस खुशी में हमको ऑर्डर मिला है और हमने स्पेशल बनाया नमो लड्डू बीजेपी के लिए। आम जनता का मुंह मीठा कराने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक समिति बनाकर पार्टी पदाधिकारियों को मिठाई वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित रूप से गर्व की बात है। तो हम इस खुशी को और दोहरे तरीके से मनाने की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ किया है और न केवल 16 मई को परिणाम आने के बाद जब इस देश का में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी तो आतिशबाजी के साथ में एक नए नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में कर रहे हैं। जश्न की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली अब दूर नहीं रही नरेंद्र मोदी के लिए। सीएम की कुर्सी के बाद पीएम की कुर्सी तैयार है। कार्यकर्ता लड्डू खाएंगे, पटाखे चलाएंगे, लेकिन इस हंगामे को देख रही जनता के हिस्से क्या आएगा, ये खबर भी रखनी होगी। आज तक ब्यूरो। देश भर में जबरदस्त चुनाव प्रचार करने के बाद नरेंद्र मोदी इस वक्त गांधीनगर में हैं और वो तमाम अपनी पेंडिंग फाइल निपटा लेना चाहते हैं। उनके साथ उनके तमाम वहां गुजरात के नेता भी मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी हालांकि कल नतीजों के बाद परसों दिल्ली आएंगे, लेकिन फिलहाल गांधीनगर में जमकर डटकर नरेंद्र मोदी निपटा रहे हैं अपना काम। गांधीनगर में सज गया है बीजेपी का दिल्ली दरबार। देश की जनता ने मोदी के लिए दिल्ली के टिकट का इंतजाम किया है, लेकिन मोदी दिल्ली दरबार को ही गांधीनगर बुलाने लगे हैं। चुनाव के नतीजों का खुलासा होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के बाद से ही बीजेपी में चहलकदमी तेज हो गई है। दिल्ली में जीत के जश्न से लेकर तमाम इंतजाम होने लगे हैं, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नई सरकार की रूपरेखा तय करने में जुट गए हैं। बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश में मोदी पिछले कई महीनों से गुजरात को वक्त नहीं दे पाए थे। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री जो काम उन्हें निपटाने थे, उनमें कई काम पेंडिंग रह गए। लिहाजा उनके दिल्ली आने से वक्त जाया हो, इससे बेहतर है कि दिल्ली का बीजेपी दरबार ही गांधीनगर पहुंच जाए। उन्होंने मुझे खुद कहा कि नितिन, मैं खुद दिल्ली आता, पर मैं अभी अहमदाबाद में वो भी अपना आखिरी काम पूरा सब कर रहे हैं, वहाँ बहुत थे, तो क्या करना, कैसे बैठना। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आते हैं, रात का भोजन आप क्या करेंगे, आज हम उनके साथ खाना खाएंगे अहमदाबाद आकर, कल ना दिल्ली आएंगे तो हमारे घर पे खाएंगे। इसमें हमारे पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, इस प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अब वो ज्यादा बिजी है वहाँ, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। शाम गांधीनगर के मुख्यमंत्री बंगलों में मोदी से अहम मुलाकात के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी खुद ही गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में चारों नेता जब बैठे तो सूत्रों के मुताबिक उठने में करीब 5 घंटे लग गए। ऐसा है, इलेक्शन कैंपेन 10 मई को समाप्त हुआ था, उसके बाद हम लोगों का साथ बैठना नहीं हो पाया था। इसीलिए जब कल हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय हम लोगों ने तय किया कि एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठें और इलेक्शन कैंपेन के क्या क्या अनुभव रहे हैं, आगे क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए इलेक्शन कैंपेन में, एक तो उसके संबंध में विचार विमर्श करें। तो साथ में हमारे श्री अरुण जेटली जी और श्री नितिन गडकरी जी, ये दोनों लोग भी यहाँ आने वाले थे, तो हम तीनों लोग साथ यहाँ पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 5 घंटे लंबी चली बैठक में आडवाणी समेत सीनियर नेताओं की भूमिका पर चर्चा हुई। गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी पर माथापच्ची हुई। कहा जाता है कि एनडीए के विस्तार पर भी चर्चा हुई, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बृहत एनडीए में एनसीपी, बीजेडी और एआईएडीएमके जैसे दल भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने बड़ी चतुराई से इन सवालों को घुमा दिया। ये कि जो हमारे एलाइज हैं, इसके अतिरिक्त इतने बड़े देश को चलाने के लिए जितने अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, एनडीए उसका स्वागत करेगा। गुजरात के सीएम के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब मैं बुलाऊंगा तब उस समय विचार और 17 तारीख को वो बैठक करने का हमने फैसला। किसकी क्या भूमिका होगी इस संबंध में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे भी हम लोग अनौपचारिक तरीके से भी बैठेंगे और उसमें सबकी भूमिका के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। बेशक बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का भरोसा है, लेकिन चुनाव के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता संकेत दे रहे हैं कि सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं।
माना जा रहा है कि इसके पीछे रणनीति ये है कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अगर बीजेपी की सरकार बने तो विपक्ष बेहद कमजोर है। एग्जिट पोल के अनुमान ने बेशक बीजेपी को नतीजों से पहले ही जश्न का मौका दे दिया है, लेकिन किसी से यह बात छुपी नहीं कि बीजेपी के लिए बाहर कम, पार्टी के अंदर चुनौतियां ज्यादा हैं। ये बात बीजेपी नेता भी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए गुजरात से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने से पहले मोदी चाहते हैं कि सभी तरह की परेशानियों को मिल बैठकर सुलझा लिया जाए। इसलिए दिल्ली से पहले कल गांधीनगर में सजा बीजेपी का दिल्ली दरबार। दिल्ली से रीमा पराशर, अमिताभ सिन्हा और गांधीनगर से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।